श्रीमद् भगवत गीता चारों वेदों का सारांश है और सिंपल लैंग्वेज में है, वेदों से भी सिंपल लैंग्वेज में है ये। तो इससे हम देखेंगे, देखिएगा ये श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, ये गीता प्रेस इस जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से ये प्रकाशित है। अब आपको दिखाते 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, ये देखिएगा, अध्याय नंबर 8 और श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 और श्लोक नंबर ये 13 है। हम संस्कृत पढ़ेंगे, हम पढ़े हैं, शिक्षित हैं, हम पढ़े लिखे हैं। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तदंदेहम स याति परमाम गतिम। 13वां, इसका अर्थ है कि माम ब्रह्म, जो गीता ज्ञानदाता श्री कृष्ण में बोल रहे हैं, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति एक अक्षर, ये ओम एक अक्षर है, नथिंग एल्स, और व्यवहारण अनुसमरण उच्चारण करके सिमरण करता हुआ, ये प्रियाति तदंदेहम, सांस यानी शरीर छोड़कर जाते समय भस्मांतम शरीरम, वेद में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में भस्मांतम शरीर लिखा है, और इसमें लिखा है ये प्रियाति तदंदेहम स याति परमाम गतिम, ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो इस तरह प्राप्त होगी, मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का, ओम इति एक अक्षरम, ये ओम एक अक्षर है, सुमन करता हुआ, उच्चारण करके सुमन करता हुआ, ये प्रियाति तदंदेहम, जो शरीर छोड़कर जाता, स याति परमाम गतिम, वो परम गति को प्राप्त होता, ओम से मिलने वाली परम गति। ओम से मिलने वाली कौन सी परम गति है? ब्रह्मलोक प्राप्त होता है, क्योंकि ये ब्रह्म का सिमरण है, मंत्र है। और 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में लिखा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म मृत्यु में आते हैं, वो भी पूर्ण मोक्ष प्राप्ति नहीं करते। लेकिन ये कंसेप्ट जो आज इतना ही क्लियर करना था कि ये ओम मंत्र ये ब्रह्म का है, और गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म की जानकारी दी है, वो तत्ब्रह्म कौन है कि जिसको जानकर प्राणी केवल जरा और मरण से यानी बुढ़ापे के दुख और मृत्यु से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं? तो वो किम तत्ब्रह्म, जिसको जानने के बाद प्राणी यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो तो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य, वो सुप्रीम पावर है। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से लेकर 4 में, 16 और 17 में स्पष्ट किया हुआ है, इन पूरे ब्रह्मांड की एक स्थिति बताई है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जो जड़ है वो तो पूर्ण परमात्मा है, सबका धारण पोषण करने वाला, वो परम अक्षर ब्रह्म है। और जमीन से जो बाहर दिखाई देता है वो तना, वो जड़ तो प्रोक्ष है, गुप्त है, हिडन है, छुपी हुई है, और बाहर जो दिखाई देता है वो वृक्ष कहलाता है। तो परमात्मा ने खुद आकर अपनी वाणी में बोला है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और सरपुरुष यानी ज्योति निरंजन वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। और पेड़ जो जड़ है वो गुप्त है, तो जो जमीन से बाहर दिखाई देता तना उसको अक्षर पुरुष समझो, आगे उसके मोटी डार निकलती है उसको सरपुरुष समझो, उसके 3 शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी रूपी, ये शाखाएं समझो, और पात रूप हम सब संसार समझो। तो वृक्ष का पालन कहाँ से होता है? मूल से, जड़ से। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 1 से लेकर 4 और 16 और 17 मंत्र में ये स्पष्ट किया गया है कि तत्वदर्शी संत की पहचान भी बताई है कि तत्वदर्शी संत वो होगा जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को भिन्न भिन्न बता देगा। ये पहले तो परमात्मा आए थे, तत्वदर्शी संत की भूमिका भी वही करके जाते हैं, इसलिए वो एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाते हैं, लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से ज्ञान सुनाते हैं। तो उन्होंने 600 वर्ष पहले बताया था अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। अब वो जड़ कौन बताओगा? जड़ तो उन्होंने गुप्त छोड़ दी, इस दास को भेजा कि वो जड़ कौन है? वो कबीर साहब है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो मूल। तो 15वें अध्याय के गीता जी के 1 से 4 का अर्थ है कि हे गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन
तत्वदर्शी संत की यह पहचान होगी कि उस संसारोपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को, सभी विभागों को, तना, डार, पत्ते, जड़ कौन है, तो जो बताता है सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे ब्रह्मांडों की रचना की और केवल उसकी भक्ति करना, मेरी भी नहीं करना, यदि पूर्ण मोक्ष चाहता है, जहां जाने के बाद फिर लौट कर नहीं आते वहां जाना चाहता है। और फिर 15वें अध्याय के 16 और 17 में बताया है कि 3 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। सरपुरुष तो ये ज्योति निरंजन काल है, अक्षर पुरुष उसका तना समझो जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, और सरपुरुष केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और उसके 3 शाखा हैं जो वृक्ष के, वो रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी समझो। और फिर बताया है 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष तो कोई और है, जिसको भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अवय ईश्वर है, वो अविनाशी परमेश्वर है, सबका धारण पोषण वही करता है। जैसे मूल से, जड़ से पूरे पेड़ की, वृक्ष की पोषण होता है, परवरिश होती है। तो यहाँ ये स्पष्ट किया है। और कई आपको भ्रमित कर देंगे कि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं लोक वेद में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। तो पुण्यात्माओं, वहां ये क्या कहता है कि मेरे अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं 21 ब्रह्मांड में, इनसे मैं श्रेष्ठ हूं, इनसे मजबूत हूं, इनसे बलवान हूं, ताकतवर हूं, बुद्धिमान हूं। इसलिए लोक वेद में इस दंत कथा के आधार से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं। आई एम नॉट पुरुषोत्तम, क्योंकि उसने तो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि पुरुषोत्तम तो कोई और है, उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, एक तो 2 परमात्मा से दोगे। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में और 66 में गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यानी परम शांति चाहिए और शाश्वत स्थान जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते वो चाहिए। तो उस परमेश्वर की शरण में जा, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है। और फिर उसके विषय में बताया कि चौथे अध्याय के 32 और 34 मंत्र में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा अपने मुख कमल से आके एक ज्ञान देता है, वो तत्व ज्ञान है। उसके मुख कमल से बोली गई वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, वो यज्ञों की जानकारी यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तो तत्वदर्शी संतों से पूछ, मैं नहीं जानता। यदि जानता होता गीता ज्ञानदाता तो एक अध्याय और बना देता। इसलिए उसने कह दिया है कि तत्वदर्शी संतों से पूछो। फिर बताया है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत 15वें अध्याय के 4 श्लोक में परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में उस परमेश्वर को पाने की, शाश्वत स्थान को पाने की, उस परम धाम को पाने की विधि बताई है। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का इस 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, फाइनल फैसला है, नथी कर। तो ये गीता ज्ञानदाता ने अपना नाम तो ओम स्पष्ट कर ही दिया। तत् और सत ये सांकेतिक हैं, ये तत्वदर्शी संत के लिए छोड़ दिए। तो वो तत्वदर्शी संत ये रामपाल दास सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में है। इसके पास वो कंप्लीट कोर्स है। तत् और सत ये सांकेतिक हैं। तत् ये सरपुरुष का मंत्र है, ये अन्य मंत्र है, तत् नहीं है, अन्य मंत्र है। और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र है, जाप है, वो अन्य मंत्र है। उसको सार शब्द भी कहते हैं, सार नाम भी कहते हैं, आदि नाम भी कहते हैं। तो ये कंप्लीट कोर्स है उस परमेश्वर के पाने का। और वो कंप्लीट कोर्स उस तत्व ज्ञान के अंदर है जो परमात्मा ने स्वयं आकर बोला है। उसमें कंप्लीट ज्ञान है, कंप्लीट कोर्स है। प्रथम मंत्र सतनाम, फिर सार नाम,
इससे मोक्ष होगा। वो साधना इन वेदों में नहीं है। वेदों में परमात्मा की महिमा है। परमात्मा कबीर जी ने 600 वर्ष पहले अपनी अमृतवाणी में तत्व ज्ञान में कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं। ये वेद जानते नहीं, ये चारों वेद मेरी महिमा का गुणगान करते, लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जिस ज्ञान से, जिस वेद से, उस तत्व वेद से मैं मिलूं, वो ज्ञान इन वेदों में नहीं। ये वेद जानते नहीं। वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं। ये वेद जानते नहीं। उसको बताने के लिए स्वयं परमात्मा आते।